हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल एनएम सिस्टर बहनें, आज मैं 30 यूनिट पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि जितने मैं टॉपिक बनाया हूं उसमें से बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ यूनिट ऑटोमेटिक कवर हो रही हैं, तो मैं उस टॉपिक पर नहीं बात करूंगा। मुझे 2-4 टॉपिक अब जो बचा है मैं उसको कंप्लीट करके आपको 100 क्वेश्चन का मैं बनाना चाहूँगा, या तो 50 का बनाऊँगा। पहले 50 का बनाऊँगा, कुछ 10 वीडियो तक 50 का बनाऊँगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन कराऊँगा आपको। तो स्टार्ट आपका जो है, कुछ जो यूनिट बच गए हैं 4 से 5 बची हैं, और ज़्यादातर जो यूनिटें होती हैं आपस में डिस्क्रिप्शन के थ्रू देखा गया है, तो उसमें कवर आपके ज़्यादातर लेसन हो चुके हैं। तो जो 5-6 बची हैं उसको भी मैं कवर कर दूंगा। तो ये आपका 30वां यूनिट है, आप देखा जाएगा तो 30वां आपको बनाए हैं। तो अगली वीडियो में आपका बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखिएगा, इस पर रिलेटेड है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। यानी ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस के हिसाब से 30 है। किशोरों के लिए यौन शिक्षा क्या है, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पूरा जानकारी हम देंगे, और इस पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। यौन शिक्षा का उद्देश्य किशोरों को शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यौन संबंधी विषयों के बारे में सही जानकारी देना। यानी कि सेक्स एजुकेशन में आपको ये बताया जाता है कि शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिकता के हिसाब से यौन संबंधित जो विषय बारे हैं उसको जानकारी, आपको सही जानकारी देना चाहिए कि क्या अच्छाई क्या बुराई है। ये शिक्षा उनके लिए आवश्यक है ताकि वे अपने शरीर संबंधों और निर्णयों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बन सके, यानी रिस्पॉन्सिबल हो सके। यौन शिक्षा का महत्व क्यों दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने जा रहे हैं। शारीरिक विकास की समझ, आपको अगर यौन शिक्षा दी जाती है उसका पहला महत्व होता है कि शारीरिक विकास को समझ होना चाहिए। कब शारीरिक विकास आपके अंदर होती है, उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, और ये बदलाव किन के कारणों से होता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे किशोरावस्था में शरीर में होने वाले हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन, जैसे माहवारी, वेट ड्रीम्स, आवाज़ में बदलाव के बारे में जानकारी, लैंगिक पहचान और यौन अभिरुचियों के समझ विकसित करना, ये शारीरिक आपके बताए जाते हैं। और ये इनका हार्मोनल के कारण आपके शरीर में ये बदलाव होते हैं। उसमें आपका माहवारी का आना, वेट ड्रीम्स होना, आवाज़ में बदलाव आना, ये सब परिवर्तन आपके अंदर शरीर में देखी जाएंगे। लैंगिक पहचान आपका होना जरूरी है। यौन अभिरुचियों के समझ में विकसित होना जरूरी है। समझ आपके प्रति होना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का मतलब क्या होता है, अगर यौन शिक्षा में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, यौन शिक्षा आपको क्या बताते हैं कि सुरक्षा आपको कैसे कर सकते हैं, आप स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं। तो यौन संचारी रोग जो होता है आपको, और HIV या एड्स जैसी बीमारियों से बचाव होना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंधों से जोखिम और अनचाहे गर्भ से बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी यौन शिक्षा इस चीज़ को बताती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, और ये भी पॉइंट आपको दिमाग रखना है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे आपके यौन शिक्षा में इसका रोल होता है। यौन आकर्षण और भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता के बारे में बताई जाती है कि यौन का आकर्षण कैसे होता है, कैसे भावनाओं
पर कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताई जाती है। संबंधों में सहमति का होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कई संबंध मानते हैं तो दोनों पक्ष का सहमति होना चाहिए। और दुष्प्रभावों से बचाव होना चाहिए, जैसे बाल यौन शोषण और ऑनलाइन खतरों से बचने की जानकारी भी आपके यौन एजुकेशन में दी जाती है। पोर्नोग्राफी और इससे जुड़ी गलतफहमियों से प्रभाव से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके सेक्स एजुकेशन में भी बताई जाती है। यौन शिक्षा के मुख्य घटक कौन कौन होते हैं? अगर यौन शिक्षा दी जाती है तो उस पर ज़्यादा जोर किस पॉइंट पर दी जाते हैं? पहली बात कि शारीरिक संरचना और उसके कार्य पर। लड़कों और लड़कियों के शारीरिक संरचना, उनके कार्यों की जानकारी उनको पता होनी चाहिए। प्रजनन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी उनको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी उनको होनी चाहिए। माहवारी प्रजनन अंगों की सफाई और हार्मोन्स बदलाव के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान उनको होने की जानकारी होनी चाहिए। भावनात्मक और सामाजिक पक्ष में क्या सेक्स एजुकेशन रोल लेता है? स्वस्थ संबंधों की महत्ता और दुरुपयोग से पहचानना, इनकी जानकारी उनको होनी चाहिए। विपरीत लिंग के साथ बातचीत में आत्मविश्वास होना भी उनका बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा और सहमति में कैसे होती है? सहमति का महत्व और जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाने का साहस होना चाहिए। सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भनिरोधक की जानकारी आपको होनी चाहिए। कानूनी और सामाजिक पहलू में बच्चों के अधिकार और यौन शोषण के खिलाफ कानून जैसे पोस्को एक्ट होना चाहिए, इसकी भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लैंगिक क्षमताओं और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कानूनी चीज़ें हैं और इसके पहले आपको ये एक्ट लग सकता है, पोस्को एक्ट लग सकता है। यौन शोषण के खिलाफ भी कानून बने हैं बच्चों के अधिकार के लिए। और लैंगिक समानता और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता भी के प्रति आपका सेक्स एजुकेशन में बताया जाता है। किशोरों के लिए यौन शिक्षा का लाभ क्या है? सही निर्णय की क्षमता होती है। अगर उनको सही गलतफहमियों और सामाजिक दबाव में आने के बजाय सही और जिम्मेदार निर्णय ले पाती हैं, अगर उनके पास सेक्स एजुकेशन होता है तो खतरों से बच सकती हैं, जैसे यौन शोषण और अवांछित गर्भ और बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। अगर उनको सेक्स एजुकेशन का नॉलेज है तो खतरों से बच सकती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, यौन शिक्षा किशोरों और उनके शरीर और भावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद करती है। और यह शिक्षा किशोरों के संबंध को स्वस्थ संबंध और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी तैयार करती है। तो सेक्स एजुकेशन आपका जो लाभ होता है कई पहलुओं में इसका होता है। कैसे देनी चाहिए आपको? सन शिक्षा अगर देनी है बच्चों को तो सबसे पहले कैसे देनी चाहिए? तो आयु और समझ के अनुसार छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाना चाहिए। ये स्कूलों के अंदर आपको शिक्षा देनी चाहिए। किशोरों को प्रजनन, स्वास्थ्य और यौनिकता के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका में क्या होती है? इसमें माता पिता और शिक्षकों को इस विषय में खुलकर बात करनी चाहिए। यौन एजुकेशन के बारे में सही जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो इसकी भी ज़रूरत है कि सही लोग प्रशिक्षित किए जाएं। शिक्षकों की आवश्यकता है।
संवेदनशील और सम्मानजनक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी किशोरों के सवालों का सम्मानपूर्वक उत्तर देना चाहिए कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या दिक्कतें इनको हैं। इसे सामान्य शिक्षा की तरह प्रस्तुत करना ताकि कोई झिझक ना हो, यानी कि कभी भी जब एजुकेशन शिक्षा में जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसके हिसाब से सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल करके जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको ये चीज़ें समझाना चाहिए और खुल करके और उनके सवाल सम्मानपूर्वक उसके उत्तर देना चाहिए। ये नहीं किसी को उसके पास बात पूछे आप उसको डांट कर भगा दीजिए। अगर वो तो इस तरह से टोटली सेक्स एजुकेशन के इतने पॉइंट थे जिसमें आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए और इससे क्या दुष्प्रभाव है, लोगों पर क्या पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है, टोटली मैंने इसके बारे में बताया। अब से मैं 20 क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ वो रिलेटेड इसी टॉपिक से है, तो कृपया सभी सिस्टर बहने वीडियो को प्रॉपर 20-20 क्वेश्चन देखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर प्रॉपर आप देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले वर्ष में आए हुए भी हैं, तो उसको भी रखा हूँ और कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने बनाया है इसके अंदर। तो कृपया ध्यान से देखें और वीडियो को प्रॉपर देखिए। और चैनल पर जो पहली बार सिस्टर एन बहनें आई हैं वो कृपया वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें जिसको उनको इस चीज़ का लाभ मिले। मेरा बस है कि मैंने अब तक के लगभग 21 वीडियो बना चुका हूँ इसके रिलेटेड एएनएम पर। तो अगर जो बहन सिस्टर ने नहीं देखी हैं तो कृपया पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरे टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको आगे से मॉडल पेपर बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। पहले 50 के क्वेश्चन बनाऊँगा, फिर 100 का टाइप प्रयास करूँगा कि 100 का भी कम्प्लीटली बने जो मेन मॉडल पेपर होते हैं। तो 10 मेन मॉडल पेपर मैंने बना कर रखी हैं, उसको मैं सोच रहा हूँ कि पेपर के समय ही लास्ट में जब पेपर बहुत नज़दीक हो जाए उस तरह से आपके पेपर मान के चलिए फरवरी में या तो मार्च के स्टार्ट में हो सकता है कि हो जाए। और जिनका शायद पेपर फॉर्म भरे हैं उनका स्टेटस भी चेक कर सके कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जा कर के चेक कर सकती हैं अपनी upssc.government.in जो साइट है उसी पर जाकर आप चेक कर सकती हैं। पहला है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो आपका 1 से 10 वर्ष के बीच में होता है या 10 से 19 वर्ष के बीच में होता है या 20 से 25 वर्ष के बीच में बोला जाता है किशोरावस्था या 15 से 20 के बीच में किशोरावस्था बोला जाता है। तो इनका जो अवस्था का है तो उसमें ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था हमेशा ध्यान दीजिएगा जो बोला जाता है वो 10 से 19 के बीच का एक समय होता है जो किशोरावस्था में माना जाता है। यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास को बढ़ाना, यौनिकता के प्रति जागरूकता करना, जागरूकता फैलाना, केवल प्रजनन प्रक्रिया सिखाना, विवाह की जानकारी देना। अगर यौन शिक्षा दे रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य उनको क्या होना चाहिए? जो जानते हैं कृपया बता सकते हैं। हमारे जो इसका आंसर होगा राइट, यौनिकता के प्रति जागरूकता। गुड टच और बैड टच की शिक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए? तो गुड टच और बैड टच की शिक्षा जो होती है बेसिकली वयस्कों को तो नहीं दी जाती क्योंकि वो तो खुद समझदार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर दी जाती है।
तो इसमें ये नहीं होता है कि क्यों लड़कों को दें, लड़कियों को ना दें, लड़कियों को दें, लड़कों को ना दें। तो इसमें दोनों चीज़ों को, यानी कि सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है माहवारी के दौरान क्या करना चाहिए। अगर महामारी आपकी आती है, माहवारी, तो आपको क्या करना चाहिए। स्कूल न जाना, स्वस्थ और स्वच्छता पर ध्यान रखना, शारीरिक गतिविधियों बंद कर लेना, केवल आराम करना। तो माहवारी के दौरान आप बेसिकली स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिए। अगला है किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है। खान पान, सामाजिक दबाव, हार्मोनल परिवर्तन, नींद की कमी। तो किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव का एक ही बस मुख्य कारण होता है कि हार्मोनल परिवर्तन होते हैं आपके शरीर में, जिससे आपके शारीरिक में बदलाव पाए जाते हैं। यौन शिक्षा में सहमति का क्या अर्थ होता है। जबरदस्ती करना, दोनों पक्षों की सहमति होना, माता पिता की अनुमति या मित्रों की सलाह होना। तो यौन शिक्षा में सहमति का अर्थ होता है दोनों पक्षों की स्वीकृति होना जरूरी होता है। किशोरावस्था में अधिक पसीना आना किसका संकेत होता है। और किशोरावस्था में है और आपको पसीना बहुत आ रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है। बीमारी का होना, हार्मोनल परिवर्तन का होना, भोजन की कमी का होना या मानसिक तनाव का होना। तो किशोरावस्था में अधिक पसीना जो आता है, तो वो उसका बस एक ही रीजन होता है कि शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है, तो उसमें पसीना बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। यौन संचारित रोगों को क्या कहते हैं। साधारण बीमारी, संक्रामक बीमारी, यौन संचारित संक्रमण या हार्मोनल समस्या। तो इसके हिसाब से राइट इसका आंसर जो होगा सी, यौन संचारित संक्रमण आपका राइट आंसर है। HIV वायरस मुख्यतः कैसे फैलता है। हाथ मिलाने से, संक्रमित रक्त या यौन संबंधों से, भोजन साझा करने से या छींकने से। तो HIV का मुख्य कारण होता है फैलना संक्रमित या रक्त या यौन संबंधों से आपका HIV फैलता है। पोस्को जो एक्ट बना है आपका, वो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है, यानी कि 2012 में लागू किया गया है एक्ट को। और इसके संबंधित किससे संबंधित है, तो पहला पूछा है पर्यावरण संरक्षण से, बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम से, शिक्षा के अधिकार से, स्वास्थ्य सेवाओं से। तो इसमें पोस्को एक्ट बेसिकली चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का मतलब होता है कि बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम से। और ये ध्यान दीजिएगा, ये 2012 में एक एक्ट लागू किया गया था। किशोरों के यौन शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। सही निर्णय लेने के लिए, सामाजिक दबाव को बढ़ाने के लिए, केवल प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, रिश्तों को नियंत्रित करने के लिए। तो किशोरों को यौन शिक्षा इसलिए दी जाती है कि बेसिकली वे सही टाइम पर सही निर्णय ले सके। तो इसका पहला ही राइट आंसर है ए। गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है। संतान को बढ़ावा देना, अनचाहे गर्भ से बचाव, हार्मोनल संतुलन बनाए रखना या बीमारी का इलाज। तो गर्भ निरोधक बेसिकली गर्भ धारण करने से बचाव होता है, तो अनचाहे गर्भ से आप बचाव कर सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर है। यौन शिक्षा का सही तरीका क्या होता है। डराने का, वैज्ञानिक और खुली चर्चा का, जानकारी छिपाने का, मित्रों पर निर्भर करने का। तो यौन शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि आपको डराया जाता है। यौन शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि
आपको जानकारी छिपाई जाए, उस जानकारी छिपा कर कोई काम किया जाए और मित्रों पर निर्भर की जाती है। यौन शिक्षा वैज्ञानिक और खुली चर्चा का एक अच्छा माध्यम है कि इसको सही तरीके से किया जाए और इस पर सही तरीके से लोगों पर ज्ञान दिया जाए। किशोरों को यौन शिक्षा कहाँ दी जाती है? घर में, स्कूल में, दोनों जगह, केवल किताबों से। तो किशोरों को यौन शिक्षा आपको घर में भी देना चाहिए, जिसे माता पिता हैं, कि क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, शरीर के अंदर बदलाव होते हैं तो उसके बारे में माता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। स्कूल में भी टीचरों का काम होता है कि गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताएं। तो उस तरह से आपको देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, दोनों जगहों पर प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए। माहवारी चक्र की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? 15 से 20 दिन, 21 से 35 दिन, या 40 से 45 दिन, या 50 से 60 दिन। तो महामारी चक्र की जो अवधि आमतौर पर देखी जाती है आपका, वो 21 से 35 दिन की होती है। और एक बार महामारी आने के बाद आपको अगली महामारी जो आती है उसमें 21 से 35 दिन लग जाते हैं। किसे किशोरावस्था में मानसिक तनाव का कारण माना जाता है? शारीरिक बदलाव को, परीक्षा का दबाव को, सामाजिक अपेक्षाएं के, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में मानसिक तनाव का कारण शारीरिक बदलाव भी होता है, परीक्षा का दबाव भी होता है, सामाजिक अपेक्षाएं भी होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। सुरक्षित यौन संबंधों के लिए क्या आवश्यक है? सही जानकारी, गर्भ निरोधक, केवल शादीशुदा होना, माता पिता की अनुमति होना, खान पान का ध्यान रखना। तो सुरक्षित यौन संबंधों के लिए आवश्यक है कि आपको सही जानकारी हो और गर्भ निरोधक चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान हो। किशोरों के यौन शोषण से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? किशोरों के यौन शोषण, डराना, जानकारी छिपाना, जागरूकता और सुरक्षा, या चुप रहना। तो किशोरों के यौन शोषण से बचाव का एक ही मुख्य तरीका है कि उनको जागरूकता और सुरक्षा के बारे में अधिक से अधिक चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें बताइए कि ये क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके बारे में बताइए। यौन शिक्षा के कौन से घटक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? शारीरिक बदलाव और सुरक्षा, सहमति और कानून, संबंध और भावनाएं, और उपरोक्त सभी। तो यौन शिक्षा के जो घटक हैं ये सभी होते हैं। शारीरिक बदलाव और सुरक्षा भी होती है, सहमति, कानून भी होता है, इसके साथ साथ होना चाहिए, संबंध और भावनाएं भी होनी चाहिए उसके प्रति। तो अगर देखा जाए तो राइट डी इसका करेक्ट है। किशोरों में यौन शिक्षा के प्रति झिझक कैसे दूर की जा सकती है? जानकारी छुपा करके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके, सजा दे करके, और डर फैला करके। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा किशोरों में की यौन शिक्षा के प्रति झिझक जो होती है वो हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर किया जाता है। कभी उनको डराया धमकाया नहीं जाता है। उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में अच्छी तरह से सलाह दी जाए, वो घर हो या स्कूल, प्रॉपर उनको बताया जाए। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और मेरा एनएम सिस्टर से बस एक ही कहना है कि मैंने अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं प्रॉपर अगर उसको आप देखती हैं तो आज तक जितने भी आप पढ़े हैं या जानकारी है उसमें आपका रिकॉल हो सकता है, क्योंकि आप तो पहले से पढ़े हैं, उससे ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपके जो टॉपिक
बाय डिफ़ॉल्ट जो पढ़ी नहीं है उसको भी रिकॉल हो जाएगा, आपका दोबारा से माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो आपका टोटल जो क्वेश्चन होता है टॉपिक का कवरेज हो जाएगा। और जब आप पेपर देंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने इस तरह से पढ़ा है और इसका ये आंसर होता है। तो इसलिए मैं थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया हूँ कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन को किया जाए। तो थ्योरी के साथ मैंने आपको 20 क्वेश्चन इस बार बताया है, और 1-2 टॉपिक और बच गए हैं, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये 30 टॉपिक था आपका, इसलिए आप कृपया निश्चिंत होकर के आप पढ़िए। मेरा बेस्ट लक आपके साथ है, और अधिक से अधिक मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाऊँ, लेकिन अभी थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक मैं नहीं बना पा रहा हूँ। थ्योरी जैसे कंप्लीट होगी मैं आपको क्वेश्चन लेकर के ज़रूर आऊँगा। 100 का 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको मैं तब तक थ्योरी के साथ 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट।